तो दोस्तों आज इस वीडियो में दो चीजों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या स्मॉल कैप फंड्स में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अगर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कौन से वो फंड्स हैं जहां पर आप लमसम करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले एक बार स्मॉल कैप जो इंडेक्स है उसकी हालत देखते हैं, कैसी हालत है, क्या वहां पर अभी अपॉर्चुनिटी दिख रही है लमसम करने की या नहीं। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे एक महीने में कोई खास रिटर्न नहीं है, एक महीने में 6% के आसपास के रिटर्न है, लेकिन एक क्वार्टर में 22% के रिटर्न ऑलरेडी स्मॉल कैप इंडेक्स यहां पर दे चुका है। लेकिन एक साल में फ्लैट है, 1% के आसपास की रिटर्न है। जो स्मॉल कैप इंडेक्स है वो लगभग अपने 52 वीक हाई के आसपास पहुंच चुका है। 18,032 के आसपास का ऑल टाइम हाई रहा है, 52 वीक हाई रहा है, और अभी लगभग 18,000 के आसपास ही आपको ये नजर आएगा। और ओवरऑल अगर आप देखें तो लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 500 पॉइंट्स ही दूर नजर आता है। ये ऑल टाइम हाई इसने लगभग आज से 2 साल पहले बनाया था 18,500 के आसपास का। अभी वैल्यूएशंस की बात करें तो काफी हायर साइड पे वैल्यूएशंस नजर आएंगे आपको। 36 की प्राइस टू अर्निंग है। इसके मुकाबले जो लार्ज कैप इंडेक्स है उसकी 18-19 के आसपास की यहां पर ओवरऑल यहां पर आपको प्राइस टू अर्निंग देखने को मिलेगी। 1 साल, 2 साल, 5 साल किसी भी वैल्यूएशन को देखेंगे तो उसके मुकाबले हायर साइड पे ये वैल्यूएशंस नजर आएंगी आपको। 1 साल की टॉप वैल्यूएशंस नजर आएंगी। 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो लगभग टॉप पे इस वक्त वैल्यूएशंस चलती हुई नजर आ रही हैं। तो ऑल टाइम हाई के आसपास इंडेक्स है और वैल्यूएशंस भी है वो भी ऑल टाइम हाई के आसपास है। तो इसका एक चीज क्लियर है कि वो जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी जिस पे हम बात कर रहे थे 3 महीने पहले, वो इस वक्त यहां पर नहीं है, क्योंकि वैल्यूएशंस एक तो हाई हो चुकी है और दूसरा यहां पर ऑल टाइम हाई के आसपास है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि आप इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते हैं? देखिए अगर आप 3-4-5 सालों के लिए सोच रहे हैं तो इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी अभी मिस हो चुकी है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कैसे मैंने एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में इन्वेस्ट किया था जब मार्केट में क्रैश देखने को मिला था। यहां पर अगर आप देखेंगे मार्च में मैंने काफी सारी इंस्टॉलमेंट्स में पैसा इन्वेस्ट किया था, जिसपे अभी मुझे लगभग 25% के आसपास की रिटर्न मिली हुई है, वो भी 1-2 महीने में। और मैंने लगभग 3,25,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, जिसपे 50,000 की रिटर्न मुझे 1.5-2 महीने 3 महीने में यहां पर मिल गई है, और एक अच्छी खासी रिटर्न्स यहां पर मिली है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको थोड़ी सी वैल्यू पता चले कि क्यों लमसम इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। जहां एक तरफ स्मॉल कैप इंडेक्स दिखा रहा है कि उसने 1% की रिटर्न पिछले 1 साल में दी है, आप सही टाइम पर अगर लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो असली मजा आएगा पैसा लगाने का स्टॉक मार्केट में। हो सकता है आपके पास आसपास लोग बोल रहे हो स्मॉल कैप में रिटर्न्स नहीं है, स्टॉक मार्केट में रिटर्न्स नहीं है, लेकिन अगर आपने उस क्रैश में इन्वेस्ट किया था, जब मैंने बार बार आपको बोला था, काफी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई आप तो हर तीसरे दिन बोलते हो लमसम का मौका है, वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि लमसम का मौका था, अच्छी रिटर्न्स बनाने का मौका था। अभी बहुत सारी अपॉर्चुनिटी नहीं है। अगर फिर भी अगर कोई लोग हैं जिनके पास पैसा स्पेयर रखा है, जो 5-7 सालों के लिए इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो 3 म्यूचुअल फंड्स यहां पर मैं बता देता हूं। देखिए सबसे पहले तो जो मैं जहां खुद भी इन्वेस्ट कर रहा हूं, एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 का ईटीएफ। ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन होता है जब मार्केट में क्रैश आता है, आपको मौका मिल जाता है इन्वेस्टमेंट का, आपको सीधा ट्रैक हो रहा है कि इंडेक्स कितनी रिटर्न दे रहा है और उसके हिसाब से आपकी रिटर्न्स कैसी आ रही है। मैनेजर, फंड मैनेजर अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है उससे आपको लेना देना नहीं रहता है, आपकी रिटर्न सीधा जो इंडेक्स है उससे अटैच हो जाती है। तो पहला ऑप्शन है आपके पास स्मॉल कैप ईटीएफ, यहां पर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। अब अगर आप एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहली मेरी हमेशा से चॉइस रही है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। ये कम रिस्क लेने वाला फंड है, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेता है, स्टेबल फंड है। 3 साल में आप देखेंगे 18% की रिटर्न है, 10 साल में 20% के आसपास की रिटर्न है, 7 साल में 23% के आसपास की रिटर्न है। तो एक कंसिस्टेंट फंड है जो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि 1 साल में 100% की रिटर्न देगा, लेकिन थोड़ी सी आपको जो कंसिस्टेंसी है वो देखने को मिल जाती है। जहां जो अच्छे फंड्स थे उन्होंने 1 साल में 10-10% का क्रैश दिखा दिया। ये फंड स्टेबल फंड है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं, बहुत ज्यादा बुरा नहीं। तो एक मीडियम लो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर जो स्मॉल कैप में लो रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए
एक अच्छा फंड ये हमेशा से रहा है। तो ये एक फंड है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा फंड जो कम रिस्क लेता है, ओवर डाइवर्सिफिकेशन करके चलता है, अच्छी रिटर्न्स भी दे रहा है, वो है बंधन स्मॉल कैप फंड। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे 3 साल में 30% की रिटर्न है, 1 साल में 7% की और 5 साल में 21% के आसपास की। 3 साल, 5 साल, 2 साल के पीरियड में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड है। अब इंटरेस्टिंगली कम रिस्क लेने वाला फंड है ये। यहां पर अगर आप देखेंगे प्राइस टू अर्निंग सिर्फ 27 के आसपास की है। जो कैटेगरी एवरेज है, जो इंडेक्स है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया 36 पे चल रहा है। तो इंडेक्स से आधी वैल्यूएशन पे वाली कंपनीज में ये इन्वेस्ट कर रहा है। तो एक अच्छी कंसिस्टेंट वैल्यूएशन है, प्राइस टू अर्निंग अच्छी है, शार्प रेशो आपको अच्छी नजर आएगी इसकी। और जो ये यहाँ पर आप देखेंगे आरईसी, शोभा लिमिटेड, एलटी फूड्स जैसी कंपनीज में फंड अपना पैसा इन्वेस्ट करके चलता है। तो कम रिस्क ले रहा है अभी और अच्छी रिटर्न्स दे रहा है। अब ये देखना होगा कि इतनी कम रिस्क लेकर कब तक ये फंड एक अच्छी रिटर्न्स जनरेट कर सकता है। अब बात आती है अगर आप ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं, तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप हमने कई बार बात की है। यहां पर अगर आप देखेंगे 11,000 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट हो चुका है। 1 साल में 11% की रिटर्न है। यहां पर भी अगर आप देखें 5 साल, 3 साल, 7 साल में वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड रहा है। कंसिस्टेंसी देखेंगे तो 2020 से 26 तक कंसिस्टेंट आपको ये फंड देखने को मिला है। लेकिन एक चीज याद रखिए, रिस्क ज्यादा लेता है। यहाँ पर 36 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग है, कैटेगरी एवरेज 29 है, बेंचमार्क की 36 है, तो बेंचमार्क से ज्यादा इसकी प्राइस टू अर्निंग है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 60-70 कंपनीज हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी सी ठीक यहाँ पर नजर आएगी आपको। शार्प रेशो हल्की सी कम है बंधन स्मॉल कैप के मुकाबले, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा जो रिस्क है वो ज्यादा लेकर चलता है। ये हायर जो प्राइस टू अर्निंग वाली कंपनीज है उनमें थोड़ा सा ज्यादा पैसा ये फंड लगाकर चलता है। तो ये 3 फंड्स हैं अगर आपको रिस्क लेना है, अगर आपको एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट करना है, और अगर आपको एचडीएफसी स्मॉल कैप इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है तो एचडीएफसी स्मॉल कैप 250 का ईटीएफ मैंने यहाँ पर सजेस्ट किया है। लेकिन याद रखिएगा अभी जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी वो नहीं है, वो चीज भी आपको समझनी है। निफ्टी 50 इंडेक्स में रिटर्न नहीं है इस वक्त, लेकिन स्मॉल कैप फंड्स ने, स्मॉल कैप इंडेक्स ने पिछले 3-4 महीने में एक जबरदस्त कमबैक किया है और लगभग अपने हाई के आसपास चल रहा है। इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, एक आधा महीना वेट करके जरूर देखिएगा। जुलाई में रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, तो जैसे लास्ट क्वार्टर में अच्छे जबरदस्त नतीजे आए थे स्मॉल कैप कंपनीज के, अगर वैसे ही रिपीट होते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं कि स्मॉल कैप इंडेक्स नया ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी बना लेगा। तो इसलिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। अगर वहां पे रिटर्न्स अच्छी नहीं आई तो आपको इस इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट, क्रैश भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि वैल्यूएशंस ज्यादा है। तो ये दोनों चीजें समझकर इन्वेस्ट करिएगा। अगर आप लमसम पैसा लगा रहे हैं, कहां लगाना है उस पर हमने बात कर ली है। उम्मीद है आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।